गोल्ड हमेशा वॉर के टाइम पे ऊपर जाता है, ये एक रूल है। लेकिन अभी गोल्ड वैसे बिहेव नहीं कर रहा, कभी सडनली ऊपर, कभी शार्प फॉल, और इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है गोल्ड गिरने वाला है या अभी और बढ़ेगा। आज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि गोल्ड के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। गोल्ड को हमेशा सेफ हेवन बोला जाता है। मतलब जब दुनिया में कुछ भी बुरा होता है, वॉर हो, क्राइसिस हो, लोग गोल्ड खरीदने लगते हैं, क्योंकि गोल्ड को कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। ये किसी कंपनी का शेयर नहीं है जो बैंकरप्ट हो जाए, ये किसी कंट्री की करेंसी नहीं है जो डीवैल्यू हो जाए। गोल्ड है तो गोल्ड 5000 साल से एग्जिस्ट करता है। तो लॉजिकली जब ईरान, इजराइल, अमेरिका का वॉर शुरू हुआ, गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था, और इनिशियली वो गया भी। लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में गोल्ड $5296 से $5423 तक आ गया। लेकिन फिर उल्टा हो गया, पूरा रिवर्स। 7 दिन लगातार गिरता रहा। 2023 के बाद सबसे लंबा लूजिंग स्ट्रीक। तो सवाल ये है, वॉर में गोल्ड क्यों गिरा? जवाब एक नहीं, 4 रीजंस में है। रीजन 1, डॉलर। ये समझ लो, गोल्ड की प्राइस डॉलर्स में होती है। पूरी दुनिया में अगर आप इंडिया में हो, जापान में हो, ब्राजील में हो, गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस डॉलर्स में होता है। अब जब वॉर शुरू हुई तो लोगों ने सेफ जगह ढूंढी अपने पैसे के लिए, लेकिन सब गोल्ड में नहीं गए। ज्यादातर लोग डॉलर्स में गए, क्योंकि डॉलर दुनिया की सबसे सॉलिड करेंसी है, सबसे जल्दी मिल जाता है, सबसे आसान है मूव करना, तो ये बहुत लिक्विड है। डॉलर इंडेक्स जो डॉलर की स्ट्रेंथ मेजर करता है, वो वॉर शुरू होने के बाद 2% ऊपर गया। और जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है बाकी करेंसीज के लिए। रुपीज में, यूरोज में, येन में, सब जगह गोल्ड खरीदना कॉस्टली हो जाता है। तो डिमांड गिरती है, और जब डिमांड गिरती है तो प्राइस भी गिरती है। ये था पहला पंच। रीजन 2 है ऑयल, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्ट हुआ। ये वो नैरो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। जब वो रूट रिस्की हुआ तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर गए। अब ऑयल महंगा मतलब सब कुछ महंगा, ट्रांसपोर्ट भी महंगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगा, फूड महंगा, मतलब इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक्स, स्पेशली अमेरिका का फेडरल रिजर्व, इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाएगा, और ये गोल्ड के लिए जहर है। क्यों? क्योंकि गोल्ड पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। मतलब अगर ट्रेजरी बॉन्ड्स पे 4.2% मिल रहा है और गोल्ड पे 0 मिल रहा है, तो स्मार्ट मनी कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली बॉन्ड्स में। तो ऑयल ने इन्फ्लेशन जगाया। रीजन 3, सेंट्रल बैंक्स। कंट्रीज को वॉर में ऑयल चाहिए, ऑयल डॉलर्स में बिकता है, इसलिए डॉलर्स चाहिए, तो उन्होंने अपना गोल्ड बेच दिया। जो कंट्रीज सालों से गोल्ड खरीद रही थी, वो अब बेच रही हैं, क्योंकि सर्वाइवल पहले है, इन्वेस्टमेंट बाद में। वॉर की वजह से ऑयल स्पाइक हुआ, इसलिए डॉलर चाहिए। गोल्ड बेचो, इसलिए गोल्ड और गिर गया। बिल्कुल उल्टा जितना टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया है। अब इंडिया की बात करते हैं। मॉर्गन स्टैनली की एस्टिमेट है कि इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास अप्रोक्सीमेटली 34,600 टन ऑफ गोल्ड है, वर्थ ऑलमोस्ट $3.8 ट्रिलियन। ये इंडिया की जीडीपी का 89% है। एक बार फिर सुनिए, घर में रखा हुआ गोल्ड इंडिया के जीडीपी का 89% वैल्यू है। तो जब गोल्ड 20% गिरता है, तो मतलब कि इंडियन हाउसहोल्ड्स की वेल्थ ऑलमोस्ट 700 to 800 ट्रिलियन डॉलर्स कम हो गई है एक नंबर में। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, इंडियन गोल्ड मोस्टली फिजिकल है, ज्वेलरी है, लॉकर्स में है, मम्मी के पास है। ये वो पेपर ट्रेडिंग नहीं है जो क्रैश हुआ। आपकी मम्मी ने मार्जिन कॉल नहीं लिया। फिजिकल गोल्ड की वैल्यू लॉन्ग टर्म में रिकवर होती है, हिस्टोरिकली हर बार। 2020 में कोविड के टाइम पे गोल्ड गिरा, लेकिन फिर 50% ऊपर गया। 2022 में रशिया यूक्रेन के टाइम पे गोल्ड गिरा, बट फिर 65% ऊपर गया। जेपी मॉर्गन का 2026 ईयर एंड टारगेट अभी भी $6,300 है, एंड उन्होंने अपने टारगेट चेंज नहीं किए हैं डिस्पाइट दिस क्रैश। तो अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो रिलैक्स, पैनिक सेल मत करो। ये आपके लिए नहीं गिरा, ये वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स के लिए गिरा है। लेकिन एक चीज समझ लो, गोल्ड सेफ है, ये लाइन अधूरी है, पूरी लाइन होनी चाहिए। गोल्ड सेफ है अगर आपको समझ आए कि सेफ का मतलब क्या है। सेफ का मतलब ये नहीं है कि प्राइस कभी नहीं गिरेगा, हर चीज गिरती है। सेफ का मतलब ये है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, गवर्नमेंट्स फेल हो जाएं, करेंसीज क्रैश हो जाएं, तब भी गोल्ड के पास वैल्यू होगी, क्योंकि वो 5000 साल से एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप गोल्ड को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करोगे
तो वो रिस्की हो सकता है। अब आप बताओ, आपके घर में गोल्ड है, अभी आप होल्ड करोगे या सेल करने का सोच रहे हो? अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है गोल्ड कभी नहीं गिरता, सब्सक्राइब करो बिकॉज नेक्स्ट वीडियो विल ऑल्सो बी अबाउट समथिंग you think you understand but you actually don't. I am Shubhi and I'll see you in the next one.